मिलान ए जी। मिलान जी, आपका स्वागत है। यू आर द फर्स्ट कॉलर ऑफ द स्ट्रीम। वेलकम। बहुत शुक्रिया भाई। हेलो, आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप सुनाइए, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ और बहुत धन्यवाद आपका। लेडीज के लिए आपने स्ट्रीम रखा आज। और मैं ईद मुबारक बोलने के लिए ज्वाइन किया है। हो अरे! गया है फिर भी। अरे! देखें और आप बहुत शुक्रिया। आपने ईद मुबारक बोलना था, आपका ईद मुबारक भी पहुँच गया सब तक। अभी ईद की स्ट्रीम हमने सैटरडे को बनाई थी और हाँ, देखो। वो तो हमने दिखा दी सबको ईद मुबारक। तो आप क्या कहना चाहती हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में? आज का मैंने अभी देखा था और थोड़ी देर बाद मैं बाहर थी, तब आप आज लाइव आएंगे, तो मुझे टॉपिक के बारे में पता नहीं है भाई। कोई टॉपिक नहीं है? आप नहीं, मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं। मैंने सिर्फ अभी देखा तो ज्वाइन कर लिया। ओके, मैंने कहा कोई टॉपिक नहीं है। आज आप लोगों का दिन है, अच्छा आप जो अच्छा, टॉपिक ओके। समझे वही टॉपिक है। अच्छा, जी। और मैं मुझे ऐसा ना भाई, मुझे थोड़ा नॉलेज थोड़ा कम ही है। और मैं सिर्फ हेलो बोलने के लिए ज्वाइन किया था आपका। और कल भी स्ट्रीम होगा ना आपका और साहिल भाई का? जी, जी। जी, जी। हाँ जी। तो कल चलिए, श्योर। इतना ही बोलना था। और बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे जल्दी, मैंने सोच रही मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना जल्दी मुझे मिल गया। तो सभी लोगों का। और एक बात कहना था भाई, जहाँ से मैं यस। आती हूँ वहाँ है ना, बहुत लोग हिंदी नहीं जानते हैं। तो मैं ये हुँ, हुँ। रिक्वेस्ट करूंगी, जो कर्नाटक के जो भी एक्स मुस्लिम होंगे, वो भी इस चैनल खोल के स्ट्रीम बनाए। क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी उतना, मेरा भी हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बहुत लोग को नहीं जानते, तो हेल्प हो जाएगा। क्योंकि मेरा गांव जहाँ मैं जहाँ से आती हूँ वहां तो कोई इतना हिंदी नहीं जानता। तो ये रिक्वेस्ट सही। है, बहुत कर्नाटक के जो भी एक्स मुस्लिम है वो कन्नड़ा में चैनल बनाए, तो स्ट्रीम कन्नड़ा में रखे हो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबसे। बेहतरीन, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तमाम एक्स मुस्लिम्स को कहूँगा कि जो भी उस लैंग्वेज में बोलते हैं, वो भी अपना वहाँ पे चैनल बनाएँ और जो उस लैंग्वेज में अपना चैनल बना चुके हैं, वो हमारे चैनल पे आके हमें बताएँ ताकि हम उनके चैनल के बारे में बताएँ, ताकि उनके लोग हाँ भी जी वहाँ पे जी जा सकें। जी, बहुत शुक्रिया भाई। इतना ही हुँ, कहना था। बाय बाय। ओके। बाय-बाय, थैंक यू। बाय। ओके बाय। जी, तो हमारे साथ दूसरी हमारी आज की देवी बैठी हैं, उनका नाम है मीरा सिंह जी। मीरा सिंह जी नहीं, मीरा सिंह नहीं है, मीना सिंह जी। वेलकम जी। हाँ, हेलो, थैंक यू एडम भाई। आई एम सो हैप्पी। एकदम सरप्राइज आपकी स्ट्रीम वो भी वुमेन्स के लिए एकदम। हाँ, जैसा कि मैंने कहा ना, मैं वो स्ट्रीम बना रहा था ट्यूसडे मॉर्निंग वाली, तो एकदम जी मेरे ज़हन में आया कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है अपनी एक बहन के साथ जी कि मैं फीमेल स्पेशल स्ट्रीम भी बनाऊँगा। तो आई वाज़ लाइक चलें, वो अब प्रॉमिस पूरा ना हुआ तो ऐसा ना हो कि वो आएँ और वो फिर आके दोबारा से बोलें, देखा अभी तक नहीं बनाई ना आपने। तो मैंने कहा हम्म, पहले फीमेल स्ट्रीम करेंगे और फिर काफिराना स्ट्रीम करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको पता है मैं आपकी ट्विटर फॉलोअर हूँ और आपको मैं कंटिन्यू लाइक भी करती हूँ और रीट्वीट भी करती हूँ। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और जब रीट्वीट करते हैं, जो मोमिन्स लोग जो रीट्वीट करते हैं ना, उसमें वो आपके क्रिश्चियंस लोगों की वो कुछ कुछ चीजें डालते हैं, वो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है उन। बस जी, और उनके पास है क्या? हम देखें, सवाल गंदुम और जवाब चना। हम तो कई दफ़ा ये बात कहते हैं हाँ, कि आपसे एप्पल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बनाना के बारे में बताएँगे तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। बताते रहें। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो जब मैं देखती हूँ, जब मैं उनके रीट्वीट देखती हूँ ना जब उनके, तो बहुत हँसी आती है, बहुत हँसी आती है। और एडम भाई,
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग को ना आपकी थोड़ा-सा फ़िक्र भी होती है। मैं ये चाहती हूँ, वैसे तो आप इतने समझदार हैं कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मेरे मन में एक चीज़ थी कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ की सिटीज़नशिप ले लीजिए वहाँ की, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? डेफ़िनेटली। वहाँ की सिटीज़नशिप ले लीजिए। जैसे हिंदुस्तान में आपको पता है ना कि एक लॉ आ गया है यहाँ पे कि जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में आके यदि यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ की सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो उनको अलाउ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा है तो आप भी चाहें तो आप भी आ सकते हैं, आप भी हिंदुस्तान की सिटीज़नशिप ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। हुँ। तो और देखिए मैं जी, जी, और मैं आपको जी, बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था बचपन में मैं 8-10 साल की रही होंगी जब मैं जानती नहीं थी कि ये हलाला क्या होता है। तो मैंने अपने पड़ोस में एक लेडी का हलाला होते देखा था। वो उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा जब मैं बड़ी हुई मुझे जब समझ में आया ये चीज़ क्या है ये, तो उस समय से क्या हुआ था कि मैं इतना मतलब मेरे को इस्लाम के बारे में मैं सबके साथ में अच्छा मिल-जुल करके रहती थी, लेकिन मेरे मन में एक वो जो थी वो टीस जो थी वो हमेशा से थी। पिछले 8-10 साल से एक मोमीन चच्चा है, वो पिछले 10 साल से कम मुझे दीन की दावत दे रहे हैं। लेकिन आज तक के वो मुझे नहीं कर पाए और ये आई थिंक मुझे लगता है हमें कुछ भी नहीं पता था इस्लाम के बारे में, सिर्फ वो एक घटना जो थी मेरे लाइफ की मैंने जो देखा था बचपन में कि पड़ोस की एक लेडीज का हलाला हुआ था। उसके हस्बैंड ने क्या किया था कि दूसरी औरत जो उसका अफेयर हुआ तो उसकी दूसरी औरत ने शर्त रखा कि अपनी पहली बीवी को जब छोड़ोगे तब मैं आपसे शादी करूँगी। तो उसने अपने एक बच्चा था उसका 8-10 साल का, तो उसने अपनी वाइफ को क्या किया कि तलाक दे दिया और दूसरी वाली से शादी कर लिया। लेकिन दूसरी वाली के साथ में भी जब उसके बहुत ज़्यादा ही लग झगड़े होने लगे तो उसको भी एक बार में एक झटके में 3 तलाक बोल करके उसको निकाल दिया और फिर जो पहली बीवी से उसने शादी किया तो बाकायदा मस्जिद में ले जा करके उसका वो निकाह मतलब मस्जिद का जो मौलाना था उसने दोबारा उसका निकाह पढ़वाया किसी दूसरे से और फिर उसके बाद में किया। तो वो क्या हुआ कि जो हिंदू कम्युनिटी थी पूरे आस-पास, इन लोगों का बहुत मज़ाक बनाने लगे, बहुत हँसी उड़ाने लगे, बहुत इन लोगों की बेइज़्ज़ती हुई। तो मैं छोटी थी मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको पता है ना पहले क्या होता था कि महिलाएँ 4 पड़ोस की बैठ कर के बीच में पंचायत करने लगती, तो वो सब महिलाएँ बैठ कर के हिंदू महिलाएँ सब उनका मज़ाक उड़ाती थी, हँसती थी। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बड़ी हुई जब मुझे समझ में आया, तो वो घटना जो थी ना, मेरे माइंड में इतना घर कर गई कि ये कितनी गंदी चीज़ है ये इस्लाम में। सिर्फ़ एक बिल्कुल। चीज़ मुझे ये भर चीज़ मुझे पता थी बचपन से, बाकी मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो ये एक घटना मेरे माइंड में थी, इस वज़ह से मैं इनकी कहना चाहिए इनकी दीन की दावत के झांसे में मैं नहीं आई। एक चच्चा मुझे पिछले 10 सालों से उसने मुझे इतना कोशिश किया मुझे इसमें लाने के लिए क्योंकि मैं एक लिबरल टाइप की थी। मैं सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करती थी, तो उसे लगता था ये मेरा बहुत सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन हुँ, अभी क्या हुआ कि मैं पिछले 1 साल से जब से मैं आप लोगों की स्ट्रीम देखना शुरू किया ना, तो अब मुझे जब समझ में आया तो मैंने क्या किया आप लोगों के ना वीडियोज़ भेजना उसको शुरू किया वो चच्चा को। तो जी, इतना बेशर्म है कि वो जवाब नहीं देता था। फिर मैंने उसको ना पिंच कर के उससे बोलना शुरू किया कि आप मुझे इसमें जवाब दो, इसमें जवाब दो। तो बोलता था नहीं, नहीं ये तो बीजेपी की चाल है, ये तो आरएसएस की चाल है। इतना बेशर्म कि फिर मुझे तो फिर गुस्सा आया तो मैंने उसको ब्लॉक मार दिया फिर। गुड, गुड, दैट इज़ गुड, मैंने दैट इज़ उसको गुड। अभी ब्लॉक मार दिया अभी 2-3 3 महीने से मैंने उसको ब्लॉक ही मार दिया। अब मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है अब। बहुत, और बहुत अच्छा किया। मैं ना आडम भाई हर साल ना उसको फिर भी ना मैं उसको हर साल ईद मुबारक बोलती थी, लेकिन मैंने पहली बार उसको ईद मुबारक नहीं बोला। बे बेहतरीन, ज़रूरत भी नहीं है। ईद तो मैंने अभी आपको दिखाया ना लास्ट टाइम, ये तो शैतान की खुशी का दिन है। आप हाँ। आप शैतान की खुशी में खुश होंगी, डेविल की खुशी में? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं अब मुझे अब समझ में आया कि ये तो हमको विश नहीं करता था। अब जब आप हुँ, लोगों को देखना शुरू किया ना, तब हमको समझ में आया कि हाँ, इसने तो हमें कभी हमारे त्योहार में विश नहीं किया। हम क्यों कर रहे हैं? मैंने फर्स्ट टाइम उसको अभी ईद में बिल्कुल भी मुबारकबाद नहीं दिया। बेहतरीन। तो मुबारकबाद उसको देनी चाहिए। चलिए आपने 1 दफ़ा दिया, 2 दफ़ा दिया, उसकी तरफ से आगे से मुबारकबाद नहीं आया, तो बेहतरीन किया। हुँ, देखें कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है।
ठीक है, तो अगर आप ताली बजाती रहें सिर्फ हवा में तो दूसरा नहीं बजा रहा, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू बैक ऑफ एज वेल। दैट्स माय माय थीम। तो नहीं, उसको यही तो है। मैंने नहीं दिया, उसको तो खैर मैंने किया ही नहीं विश, लेकिन मैंने बाकी भी जितने मोमिन थे ना, मैंने इस बार ना मैंने किसी भी मोमिन को विश नहीं किया। जो आपको करता है उसको कर दें, हाँ, क्योंकि वो फिर हाँ, अच्छा हाँ। है भाईचारा में। लेकिन जो आपको आपके टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करता उसको करने की क्या जरूरत है, राइट? हाँ, मैं एक मोमिन है, अहमदाबाद का है वो, पर हमारे यहाँ पे रहता है जॉब की वजह से। तो वो हमको हर त्योहार में विश करता है, तो आज वो मेरे पास आया तो उसने मुझे ईद मुबारक बोला, तो मैंने भी फिर उसको बोला फिर। बस वो एक बंदा जो वो भी हमको करता है इसलिए मैंने उसको किया। बाकी मैंने जो लोग नहीं करते थे, मैं जो पहली बार समझ में आया कि ये लोग क्यों नहीं करते थे, मैंने इस बार सबको बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया इस बार। बेहतरीन। और अच्छा और चलें। अब हमारे पास में ना आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू कि हमको आप लोगों ने इतना सब कुछ बता दिया है कि अब ये हमारे सामने कोई आकर के तबलीगी करेगा ना, तो आप लोग तो छोड़ो, हम ही लोग इनकी बैंड बजा सकते हैं। ऑसम ऑसम। अच्छा यहाँ पे थोड़ी देर आप आप थोड़ी देर पॉज लीजिए, मैं देखता हूँ कुछ जी, और लोग भी जुड़े हैं, उनको भी ऐड करते हैं। जी। बहावाना जी, आप जरा माइक अनम्यूट करेंगी? नमस्ते एडम, कैसे हैं आप सब? नमस्ते जी, वेलकम। एक और है, उनको भी ऐड करते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। रियल काफिर जी, आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। आवाज आ रही है एडम भाई? यार आप फीमेल कब हुए? यार भाई ले आया हूँ मैं पहले तो। बोला भाई फीमेल स्पेशल है, फीमेल्स को आने दें भाई। एडम भाई एक रेफरेंस चाहिए था आपके पास, वो मांग के चले जाऊंगा। यार भाई बेटा आज हम लोगों का दिन है, आज हम लोगों को तो बोलने दो। भाई आप अगर अगर आप देवी बन गई हैं तो ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, क्या ख्याल है? हम तो अल्लाह के दूत हैं, हम सब बनने को तैयार है, बताइए। चलिए फिर ऑपरेट करवा के आइएगा सर, ठीक है? आप जी कमेंट में कमेंट डाल दें, मैं उसका रेफरेंस देता हूँ। भावना जी बताइए। एडम एक सवाल मेरे जहन में काफी समय से चल रहा है, मैं आप लोगों को, आपको और साहिल को उस समय से फॉलो कर रही हूँ। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, दोनों के दोनों, बहुत बधाई के पात्र हो। लेकिन मैंने एक चीज आज ऐसे ही नेट पे सर्फिंग करते करते, एक चैनल है इंडिया में ललन टॉप, उसमें मैंने 2 इंटरव्यू देखे, जिसमें एक कर्नाटक की कोई मोमिन लड़की है जिसने टॉप किया है ना? तो जी जी। उसने हिजाब को लेकर के अम, मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। मुझे ये तो समझ में आया कि बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है और भविष्य के लिए सोचती है, लेकिन अगर वो इतना समझदार है, तो वो अपनी जो उसका जो धर्म है, उसमें जो महिलाओं की जो स्थिति है, उसके बारे में अम, कैसे नहीं सोच पा रही है, ये मैं नहीं समझ पाई। जबकि उसके पेरेंट ने उसको जो है पढ़ाई करने के लिए हिजाब को उतार करके कॉलेज के अंदर जाने के लिए बोला, है ना? उसने वो बात तो मान ली, लेकिन फिर भी वो हिजाब को हिजाब को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थी, रादर कहूँ तो सपोर्टिव थी। एक तो ये बात। दूसरा मैंने एक और वीडियो देखा, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से कर्नाटक में चुनाव की धूम है, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर ने पार्क में बैठे हुए एक मोमिन कपल्स का इंटरव्यू लिया और शुरू में तो मुझे वो जनाब बहुत समझदार से लगे कि भई पॉलिटिशियन जो हैं बवाल कराते हैं ऊटपटांग स्टेटमेंट देके। लेकिन जो उसके साथ में जो लेडी थी, उससे जब पूछा गया कि ये हिजाब के बारे में आपका क्या सोचना है, तो उसने सीधे-सीधे एक शब्द एक वाक्य बोला कि महिलाएँ डायमंड हैं, तो उनको बुर्का पहनना चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर मेरी भी 2 फ्रेंड्स हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स रही अच्छा हैं मोमेंस यहाँ पे दोनों। आपको रोकूंगा, क्योंकि इतने हाँ ज़्यादा जी, पॉइंट्स आप इकट्ठे करती जा रही हैं कि मेरे लिए संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं ओके अब सॉरी। रिवर्स में चलूंगा ताकि जी, आपको समझ आते जाए। महिलाएं जी, डायमंड है, डायमंड को आप बुर्का कब पहनाती हैं? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, नीचे हमारे पास एक रॉय जी जुड़ी हैं, जी, फीमेल हैं हमारी। आप अपना कैमरा बंद कर दें। उधर नीचे स्टॉप कैम का बटन आपको नजर आ रहा होगा। अ, राधिका जी, नीचे स्टॉप कैम का एक बटन होगा, माइक 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 के साथ म्यूट के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एक स्टॉप कैम का बटन होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका चेहरा लोगों को नजर आए।
थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ये आपका जो आइकॉन है वो मेरे ख्याल में आपकी अपनी तस्वीर ही ना हो कहीं, तो आप जो है ना, यहाँ पे 3 डॉट्स आपके नाम के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं, वहां पे जाके आप देखेंगी एक चीज होगी, वहां पे लिखा होगा एडिट अवतार, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, ठीक है, एडिट ऑडियो अवतार, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो कोई सी भी पिक्चर लगा दें। आई डोंट वांट कि आपका चेहरा जो है लोगों तक जाए, आप एक महिला हैं हमारे इंडिया की, और मैं नहीं चाहता कि कोई आपको बाद में डॉक्सिंग वगैरह हो, तो आप जो है ना वो अपना 3 डॉट्स पे जाके उसकी अपना अवतार को चेंज कर लें। चलें, आप स्ट्रीम में से निकल गई हैं, स्ट्रीम यार्ड में से, मेरे ख्याल में आपसे एग्जिट हो गया है, आपको कोई नहीं देख रहा जब तक बैक स्टेज में है सिवाय मेरे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो अवतार है, जब आप दोबारा ऐड करेंगी स्ट्रीम यार्ड के अंदर आएंगी, वहीं पे आपको अलाउ करेंगी कैमरा और माइक, फिर आपके पास एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन के ऊपर आप अपना अवतार ऐड कर सकते हैं खुद, बजाते खुद, ठीक है। तो जब आप अपना अवतार बजाते खुद ऐड करेंगे, तो कोई सी भी यूट्यूब से पिक्चर ले लें, इमेज ले लें गूगल से, वो लगा लें, अवतार चेंज कर दें, रिमूव द अवतार, ठीक है। तो मैं चाहता ही हूँ कि किसी भी बंदे को ना पता लगे यहाँ पे, चाहे आप कितनी भी सेफ लोकेशन पे क्यों नहीं है, मैं चाहता हूँ कि फिर भी आपकी सेफ्टी रहे, क्योंकि जिस किस्म के हम यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको बाद में हो। अच्छा, नाउ राधिका जी जब दोबारा ज्वाइन करेंगी हम उन्हें ऐड कर लेंगे, वो मेरे ख्याल में रिमूव करते करते जो है ना वो कुछ और उनके साथ हो गया। अच्छा, तो डायमंड को आप कभी छुपाते नहीं हैं, डायमंड छुपाने वाली चीज नहीं होती, डायमंड तो ओपन होता है, लेकिन डायमंड जिसका होता है वो उसी का होता है, किसी और का नहीं होता, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ी फॉल्सिफाइड आइडियोलॉजी है इस मामले में। जो हमारे मुसलमानों ने पहले इसके बारे में एक आंसर दिया था, रिबटल दिया था, वो ये था कि जी ये एक लॉलीपॉप है, ये एक लॉलीपॉप है फीमेल, तो जब अगर लॉलीपॉप का ऊपर से कवर हटाओ तो वहां पे मक्खियां आके बैठती हैं, तो यानी फीमेल को लॉलीपॉप से भी जब कंपेयर किया तो लोगों ने वेस्ट में बहुत ज्यादा, लेडीज ने इसके ऊपर तूफान उठाया कि ये क्या बकवास है, हम लॉलीपॉप्स हैं क्या, लोगों की चूसने की खातिर बनी है, जो मर्जी आए चूस ले। तो देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, रब ने दो चीजें बनाई हैं, अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर चलें तो रब ने दो बनाई हैं, एक फीमेल एक मेल। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप इसको फीमेल को जितना ज्यादा सेंसिटाइज करेंगे, उतना ही वो सेंसिटाइज हो जाएगा। ये हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है इसको, ठीक है, ये हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है। अगर आप ओल्डर इंडियन कल्चर को अगर आप देखते हैं तो ये इतना सेंसिटाइज्ड नहीं था। अगर आप महाभारत वाले ड्रामास देखते हैं तो यू विल रियलाइज कि इतना सेंसिटाइज नहीं था, रिस्पेक्ट मर्दों की आंखों में थी, ठीक है। अच्छा, रेप क्या पाकिस्तान में नहीं होते, रेप क्या मुस्लिम कंट्रीज में नहीं होते, रेप ईरान में नहीं होता, रेप सऊदीया में नहीं होता, हर जगह पे होता है। सो रेप एक जंगली वहशी अमल है मर्द की तरफ से, इट हैज नथिंग टू डू विद पर्दा एट ऑल। वो पर्दे में लड़की को भी रेप कर लेते हैं क्योंकि वो जंगली हैं, वो जानवर हैं, ठीक है। तो ये असल में प्रॉब्लम क्या है फिर? ये प्रॉब्लम ये है कि बचपन से आपको इंडॉक्ट्रिन किया जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और जब आपको बचपन से डॉक्ट्रिन किया जाता है, इंडॉक्ट्रिन किया जाता है, तो जब तक कोई आपको, मसलन परिंदे को उड़ना उसके माँ बाप सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? परिंदे को उड़ने के लिए उसके माँ बाप उसे घोंसले से गिराते हैं ताकि वो उड़े, वरना वो डरता है हमेशा। सेम इज द केस, आपने बचपन से उनको इतना इंडॉक्ट्रिन कर दिया है कि उनको कभी पता ही नहीं है कि दे कैन फ्लाई, दे डोंट नो हाउ टू फ्लाई। सो दैट्स द रीजन कि वो इंडॉक्ट्रिन हो गई हुई है। दैट्स हाउ आई कुड अंडरस्टैंड, एंड अगर आपके पास कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बिल्कुल बता सकती हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई थी जब मैंने ये दोनों वीडियो देखे थे, तो दिमाग में एक चीज आई थी कि
ये शायद इनको ऐसे ही बचपन में इसी तरीके से इसी माहौल में पाला-पोसा गया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या रास्ता है जो इनको इस सोच से बाहर लाया जा सकता है? क्योंकि मेरे सामने 2 महिलाएँ थीं। एक तो जो अभी बच्ची जो पढ़ रही है, जो उसने 12th पास किया है, टॉप किया है, और दूसरा एक महिला जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये 2 उम्र के लोग हैं। इन 2 उम्र के लोगों को किस तरीके से इस मानसिकता से अगर मैं बाहर ला सकी, मेरी फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं मेरी, मॉमडन्स हैं, पढ़ी-लिखी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि भई मुझे थोड़ा-सा घबराहट होती है कि मैं उनको हर्ट ना करूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरीके से मैं कुछ तो उनको दिमाग में उनके हल्का-सा किसी तरीके से तो डालूँ कि कम से कम इस चीज़ को समझो, जानो कि तुम्हारा रोल क्या ओके, बताया है कुरान में। फिर तो फिर किस सबसे तरीके पहले से बताऊँ? हाँ, फिर सबसे पहले अगर आप पर्दे के ऊपर ले आए ना उनको, पर्दा करती हैं दोनों की नहीं करती? कि ये भी पॉसिबल है कि पर्दा ना करती हों? नहीं, वो थोड़ी मॉडर्न ख़्यालों की हैं, लेकिन जब वो हुँ, अपने फैमिली फंक्शन में जाते हैं या किसी माहौल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो पूरा वही सिस्टम फ़ॉलो करते हैं। मुझे याद है एक बार पर्दा। ओके, किसी सो हियर हाँ, इज़ द ठीक थिंग, है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने मेरी पर्दे वाली स्ट्रीम देखी, आपको पता है कि उमर की आवाज़ें कसने की वजह से पर्दा शुरू हुआ, करेक्ट? जी, जी। पता है ना आपको? अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप ये याद रखिएगा, सही बुखारी की हदीस है 6240, सही बुखारी की हदीस है 4795, सही जी, मुस्लिम जी। की हदीस है 2170 ए, ठीक है? और एक और सही बुखारी की हदीस है 146। ये मैंने नंबर्स दे दिए हैं, आप रिवाइंड करके इसको सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा sunnah.com पे। देखें यहाँ पे हुआ क्या, इन शॉर्ट में बताता हूँ। जी। उमर मोहम्मद को कहता रहा कि मोहम्मद अपनी बीवियों को पर्दा कराओ। मोहम्मद नहीं माना। फिर क्या हुआ कि एक दिन सौदा पूपी करने जा रही थी, ठीक है? उस ज़माने में बाथरूम्स नहीं होते थे। अगर आप थोड़ा-सा पुराने ज़माने में जाएँ तो आपको पता लगेगा जी, कि जी। हमारे इंडिया वगैरह में भी बाथरूम्स नहीं होते थे। दे हैड टू गो टू हुँ, द खेत वगैरह में या किसी दूर जगह पे जाके जी, बाथरूम की फैसिलिटी करते थे। सेम हुँ, इज़ द केस कि वो लोग एक ख़ास जगह पे जाती थी। अच्छा, लेडीज़ ये काम करती थी अर्ली मॉर्निंग। जी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ज़रा दिन निकलेगा तो लोग देखेंगे तो बुरा लगेगा तो वगैरह-वगैरह, सो दे हुँ, वुड हुँ, डू हुँ, दैट अर्ली हुँ। मॉर्निंग या आफ्टर नाइट, ठीक है, डार्क। जी। उमर रास्ते में अपने लोगों के साथ खड़ा था और उसने आवाज़ कसी, सऊदा! मैंने तुम्हें हुँ, हुँ। पहचान लिया। उस वक़्त और लड़के भी उसके साथ खड़े थे उमर के साथ, कंपेनियंस के दरमियान खड़ा था अपने, जो बुखारी की हदीस है बताती है। सौदा वापस गई मोहम्मद के पास, कहा कि यार देखो ये इस तरीके से चीखें मारी हैं इसने, मुझे रास्ते में से गुज़र रहा था, कितनी बदतमीज़ी है ये। अच्छा, उमर पहले से कह चुका है मोहम्मद को कई दफ़ा कि औरतों को पर्दा कराओ। हुँ, अब उसने आवाज़ें कसी तो मोहम्मद को था कि यार ये बंदा तो अब मुझे बहुत तंग करेगा, मेरी बीवियों को छेड़ने पे आ गया। उसने कहा फ़ौरन जिब्राइल आया, उसने मुझे हुँ, ये हुँ। हिजाब की वर्सेस दे दी। चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 33, राइट? अच्छा। अच्छा, नाउ एंड चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 59, सॉरी 59 दे दिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब सौदा पर्दा किए हुए है, वो फिर निकली। अब पूपी तो करना है, वो तो डेली करना ही करना है। हुँ, हुँ। वो फिर निकली बेचारी पूपी करने, लेकिन वो थी जरा ऊंचे चौड़े गट्टे की, पंजाबी औरतें नहीं होती, हुँ, ऊंचे हुँ। चौड़े चौड़े गट्टे, ठीक है? काली थी, ठीक है? जो काली औरतें होती हैं, अगर आप अफ्रीकन वुमेन को देखें, दे आर लाइक काफी स्ट्रॉन्ग, टॉल, वाइड, ठीक है? जी। तो वो फिर निकली, तो जनाब उसने फिर आवाजें कसी कि मैंने तुझे पहचान लिया है, तू अपने आप को हमसे छुपा नहीं सकती। अब देखो कितनी बेगैरती है ये, हुँ, आप हुँ, खुद हुँ। सोचो कितनी बेगैरती है। जी, अब जी। वो पूरी अपने आप को उसने संभाला हुआ है, उसने बचाया हुआ है, फिर भी जो है ना वो उमर ने आवाजें कसी। तो फिर हुँ, हुँ। 33 की 33 आई, ठीक है? वो क्या हुँ, है हुँ। कि जनाब अपनी बीवियों को कहो कि अपने घरों में रहे, हुँ। जब तक के कोई इमरजेंसी ना हो। भैया पूपी करना इमरजेंसी नहीं है तो और कैसे इमरजेंसी क्या हो सकती है? क्या पूपी जिस्म में रख के मर जाएंगे आप? तो सही यानी बात। इस तरीके से फीमेल्स को बांध दिया गया उम्र की वजह से। हुँ। अच्छा एडम भाई, मेरा एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे प्लीज? ये काला रंग का ही बुर्का क्यों पहनाते हैं? कुछ इसका कोई हदीस वगैरह है क्या? ये नजर नहीं आ कंपलसरी है क्या, ब्लैक नहीं, आप ब्लैक पहनना कोई भी ही? पहन लें,
नहीं ब्लैक, लेकिन जितना ब्लैक होगा उतना अंदर से नजर नहीं ना आएगा, और कुछ नहीं है ब्लैक से, ठीक है। हाँ, क्योंकि अच्छा। जनरली सबको ब्लैक में ही देखा है सबको, और इतनी गर्मी में भी इतना, गर्मी में आपको पता है कि ब्लैक जो होता है वो उसको ये करता है, एब्जॉर्व करता है बॉडी में, जी ये इतना जी ब्लैक पहना देते हैं। अभी देखो हमारे यहाँ पर भी 40 क्रॉस है टेम्परेचर, और मैंने आज एक मोमिना को देखा, वो ब्लैक वो पहनी थी, मुझे लगा बाप रे, इतना ये कितना अपने बॉडी के साथ में ये जुल्म है ये। जी बिल्कुल, ब्लैक सिर्फ इस वजह से कि वो जरा बाकी रोशनी के बावजूद उसके सी थ्रू जरा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से।